हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे से होंगे और अपनी जो क्लास 9 का जो सर्कल हमने स्टार्ट किया है उस सर्कल के चैप्टर को आपने इंट्रोडक्शन उसका बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा है ना, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और यार ये एक सीरीज जो स्टार्ट की है ना हमने क्लास 9 की, ये भी एक बहुत अद्भुत सीरीज है क्योंकि इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले और इंट्रोडक्शन करने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना उसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ना मैं ऐसा बैठा दूंगा कि आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, खासकर सर्किल में, ठीक है ना। क्योंकि यार ज्योमेट्री में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना वो एक रियल प्रॉब्लम है, उसको आसानी से ऐसा नहीं किया जा सकता कि यार चलो ठीक है यार ये तो आने दो, नहीं, उसमें पर्टिकुलर एक अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी और उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सही है ना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए इस वीडियो का जिसमें हमने सॉल्यूशंस कराए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद फिर कोई और वीडियो जो है ना आपको देखने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.3 के आज सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़े हैं। आइए जरा एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशंस, सॉरी हाँ 5.2 है ना क्योंकि सर्किल चैप्टर तो 5 है ना। हाँ तो एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस की तरफ आज सारी कोशिश जो है हमारी यही है कि किसी तरह से इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए, इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए। जरा पहला क्वेश्चन देखिए जरा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, शो दैट, अच्छा ये सही है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो ये थोड़ा सा उसको ऊपर बना लेता हूँ, एक मिनट जरा चेक कर लेता हूँ। सही है, ठीक है ना। शो दैट the triangle formed by the chord and the center of the circle is isosceles। हमें यह प्रूफ करना है कि एक सर्किल में एक सर्किल में, सही है, एक सर्किल में कॉर्ड ए बी और ओ सेंटर है, ठीक है ना, सही है भाई, ओ सेंटर, ठीक, हाँ, और ये जो सेंटर है ना, कॉर्ड और सेंटर के द्वारा जो ट्राइंगल बना है, ठीक है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको प्रूव करना है आपको, सही है भाई। क्या रखा है इसमें? आइसोसेलेस तो ये है ही, आइसोसेलेस तो ये है ही भाई, जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, आइसोसेलेस के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये साइड इसकी इक्वल है तो क्या ट्राइंगल ओएबी आइसोसेलेस हो जाएगा? 100% हो जाएगा, क्योंकि दो साइड क्या हो रही है, उसकी इक्वल हो रही है। और रियलिटी में ओए क्या है? रेडियस है, और ओबी क्या है? रेडियस है, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर से आपने ज्वाइन कर दिया एक ऐसे पॉइंट को जो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर है, सेंटर से आपने ज्वाइन कर दिया एक ऐसे पॉइंट को जो सर्कमफेरेंस पर है सर्किल की। ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? रेडियस बनेगी, और ओ ए ओ बी रेडियस होगी। ए बी कॉर्ड के एंड पॉइंट से ए और बी, उन दोनों को आपने ज्वाइन किया सर्किल के सेंटर से, इस वजह से ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है, ठीक है ना। पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, ओ ए is equals to OB is equals to radius, each radii लिख दो, ठीक है ना, पक्की बात है नहीं है, each radii, ठीक है ना, या each radius
बहुत बढ़िया। रेडियस है, ठीक है ना, ईच रेडियस लिख दो, ईच रेडियस, क्या फर्क पड़ रहा है, सही है ना, रेडियस होता सर्कल। तो देयरफॉर ओ इक्वल टू ओ भी हो गया, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आर इक्वल। भाई दो साइड्स क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर यहां लिख दो, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है भाई ये, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। बढ़िया, ठीक है ना, देख लो इसको आराम से। बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, if two such triangles occurring in the previous question, समझाऊंगा भी, पहले लिख दो क्वेश्चन। Prove that they are congruent. क्वेश्चन क्या है, if two such isosceles triangle, जिस आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, ऐसे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, if two such isosceles triangles occurring in the previous question, ठीक है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ऐसे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जिनकी बेस लेंथ क्या है, इक्वल है। बेस लेंथ क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना आपको। वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कोई बात नहीं भाई, एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है ना, हमने बना लिया एक सर्कल, ये है हमारे पास एक सर्कल। भाई सही से बना करो सर्कल यार, इनको बेइज्जती करा रहे हो, ठीक है ना। चलो जी, एक सर्किल हमने बना लिया, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने इसमें, अच्छा इक्वल बेस लेंथ है। बेस लेंथ क्या है, इक्वल। अगर ये सर्किल का, वैसे यार ये कॉर्ड भी है सर्किल के लिए भाई, ए बी और सी डी एज ए कॉर्ड भी काम कर रही है सर्किल के लिए। जाहिर सी बात है, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट्स हैं, उनको आपने इंटरनली ज्वाइन कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बनी ए बी इज अ कॉर्ड। सर्किल के सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट है, सी और डी है, इंटरनली आपने ज्वाइन किया है, लाइन सेगमेंट जो बनी है कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। चलिए ये सेंटर ओ मान लेते हैं कहीं ना कहीं, ये रहा सेंटर हमारे पास ओ, ठीक, सेंटर है हमारे पास ओ। अब हम ज्वाइन करेंगे सेंटर ओ से ए को, और ज्वाइन करेंगे बी को सेंटर ओ से, ठीक। ऐसे ही सी को ज्वाइन कर देंगे सेंटर ओ से, और डी को ज्वाइन कर देंगे, सही है ना। कुछ इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया,
पक्की बात है नहीं है? चलो जी, अब ओ ए रेडियस होगी, सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट, सेंटर से आपने इसको मिलाया, ये जो लाइन सेगमेंट है ओ ए रेडियस, ओबी इज आल्सो रेडियस, ओसी इज आल्सो रेडियस, ओडी इज आल्सो रेडियस, सब रेडियस है। ओ ए इक्वल टू ओसी, ओबी इक्वल टू ओडी, ये रेडियस है, ठीक है ना। अच्छा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल उन्होंने दिए हुए हैं, ओ ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है ना। ओ सी डी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, और है ही आइसोसेलेस ट्रायंगल, सामने से भी दिख रहा है भाई। ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ओ ए बी। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए बी ट्रायंगल में दो साइड्स ओ ए इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ओ सी डी दो साइड्स इक्वल है, ओ सी किसके इक्वल है? ओ डी के, ये दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों रेडियस है, देयरफॉर ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओ सी डी हमारे पास क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बढ़िया। इक्वल बेस लेंथ है, मतलब बेस लेंथ जिस पर वो ट्रायंगल है भाई, ओ ए बी में बेस लेंथ ए बी है, ओ सी डी में बेस लेंथ सी डी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी किसके इक्वल दे रखा है? सी डी के, बेस लेंथ आपस में क्या है? इक्वल है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल ओ ए बी और ओ सी डी इन दोनों को क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए, गिवन क्या दे रखा है? गिवन है हमारे पास ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी एंड triangle OCD are isosceles, आइसोसेलेस है। ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है? ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ में कैसे प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, दोनों ट्राइंगल को आपने ले लिया, ओ ए बी और ओ सी डी को, ठीक। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है, ठीक। रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियाई लिख लो, ठीक है ना, दोनों रेडियाई है, बहुत बढ़िया। और सेम सर्कल की है, लिख सकते हो आगे अगर लिखना चाहो तो। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियाई है, ठीक, क्योंकि दो रेडियस हो गए इसलिए रेडियाई बोला जा रहा है, ये भी ध्यान रख लेना है ना। अच्छा, ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन, बेस लेंथ इक्वल है ना, गिवन दे रखा है। इसी वजह से देखो, तीन साइड अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स की इक्वल हो जाती है, दोनों ट्राइंगल क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी डी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। लिखना चाहे तो आप लिखिए। चलिए जी, तो ट्राइंगल मैं यहां लिख दूं, क्योंकि स्पेस को मुझे देखना होता है ना, उसको थोड़ा सा मैनेज करना होता है मुझे, मैं यहां लिखूंगा इसको। ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, सही है ना, बाई कैसे? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हो गए हैं, ठीक है ना।
भाई कॉन्ग्रुएंसी की स्पेलिंग ये है, ठीक है ना, जी, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहां पर, क्योंकि आप सोच के सर क्या लिख रहे हो, ये सही है ना। मैं रब कर दूं इसको, चलिए जी देख लो आप सामने अपने, आसानी सा प्रूफ है, कोई इसमें लंबा चौड़ा खेल नहीं चलता है, बहुत आसान है, ठीक है ना, ठीक। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5. पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्या है, आइए जरा मेरे साथ, क्या प्रूफ करना है आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल to the chord of the circle, to the chord of the circle bisects the chord. हमें इस क्वेश्चन में यह प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर जो सेंटर से गिराया जाता है किसी कॉर्ड पर, वो क्या होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यह प्रूफ करना है यहां पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर किसी सर्किल में, अगर किसी सर्किल में, भाई सर्किल थोड़ा आप खुद मैनेज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि यार जरा मेरी आर्ट ऐसी है, हमने एक कॉर्ड ले ली, ये कॉर्ड ए भी है, ठीक, और यहां पर मान लेते हैं सेंटर ले लेते हैं, सर्किल का सेंटर है, ठीक, ओ मान लेते हैं सर्किल के सेंटर को, तो ओ से जो मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं किस पर, किस पर गिरा रहा हूं, कॉर्ड पर, ओ से जो मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं किस पर, कॉर्ड पर, तो ओ एम कह देता हूं इसको, ओ एम इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से गिर रहा है कॉर्ड पर, ठीक है ना, और कहां गिर रहा है, एम पॉइंट पर, और कॉर्ड ए बी पर है एम पॉइंट, सही है ना। हमें अच्छा पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है ना, ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अरे भाई सही से बन जाओ यार, क्या 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 बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है, ठीक, सही है ना। तो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, बहुत बढ़िया। आपको यह प्रूव करना है कि ए एम इक्वल टू एम बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और अगर ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी कॉर्ड पर है, तो क्या ये ए बी कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेगा, मतलब ए एम इक्वल टू एम बी होगा या नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। वो वैसे तो होगा, क्योंकि प्रूव करना है तो होगा, करिए जरा इसको प्रूव, कैसे प्रूव करोगे आप। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं, ठीक है ना। गिवन ये है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है, आप भी फिगर में देख सकते हैं, इसलिए मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ए बी पर, कौन, ओ एम। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है भाई, आपको यह प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल टू एम बी, ए एम इक्वल टू एम बी बाइसेक्ट करता है नहीं, ये परपेंडिकुलर ओ एम जो है
कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है या नहीं करता, ये प्रूफ करना है। करता है यार, 100% करता है, ठीक है ना। कैसे करता है प्रूफ में देख लीजिए ना कैसे करता है, सही है ना। आइए जरा, तो दो ट्राइंगल लीजिए सर्किल में ये सबसे बड़ी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है वो ये है, कभी भी आपको प्रूफ चाहिए ना, मोस्टली आप खुद देखेंगे ट्राइंगल बनाकर ही सर्किल में प्रूफ आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं कहता हूं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैं कहता हूं लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर्किल के जो सॉल्व होते हैं ना, वो सर्किल के अंदर ट्राइंगल बनाकर ही सॉल्व होते हैं। और ये स्ट्रेटेजी, ये जो ट्रिक्स है ना, और ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की जो सोच डेवलप होगी, वो बार बार प्रैक्टिस करने से होगी डेवलप। और प्रैक्टिस करने से ये आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि हाँ यार, सर्किल पढ़ने से पहले ट्राइंगल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्किल के क्वेश्चंस जो है ना, बिना सर्किल के अंदर ट्राइंगल्स बनाए हुए सॉल्व नहीं होते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको आपको अपनाना है, ज्यादातर क्वेश्चंस में अपनाना है, ठीक है ना। चलिए जी स्टूडेंट्स, आइए तो इन ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OM बोल दो, OAM बोल दो, OMA बोल दो, AOM बोल दो, जो मर्जी बोलना चाहे बोल दो, है तो वो वही ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OMB, एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल ले लिए जी सर, ले लिए। OA इक्वल टू OB, रेडियाई है भैया इस सर्किल की, ठीक है ना। रेडियाई ऑफ द सर्कल, बहुत बढ़िया, सही। OM इज अ कॉमन, OM कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, देख लो। OM ट्राइंगल OMA का भी पार्ट है, OM ट्राइंगल OMB का भी पार्ट है, तो कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है वो, OM साइड दोनों में आ रही है। लिख सकते हो OM इक्वल टू OM, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। मैंने तो सिर्फ कॉमन लिख दिया, आप लिख सकते हो कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। और एक एंगल यहां देख लीजिए, वो एंगल कौन सा देखोगे, OMA 90, OMB 90, तो मैं कैसे लिखूंगा, OMA इज इक्वल्स टू OMB ईच 90, एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB ईच 90 मेरे दोस्त, ठीक है ना। और ये यहां पर RHS कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगेगा। सर RHS, हाँ, R से भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, H से हाइपोटेन्यूस है, और S से साइड है। क्या कह रहा हूं मैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, RHS कॉन्ग्रुएंसी। R से राइट एंगल ट्राइंगल में, सॉरी राइट एंगल, R से क्या है, वैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल, क्योंकि OMA इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऐसे ही OMB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और इन दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एंगल OMA और एंगल OMB 90-90 है, इसलिए R क्या है, राइट एंगल, और H क्या है, हाइपोटेन्यूस। 90 के जस्ट अपोजिट साइड, 90 के जस्ट अपोजिट साइड, जैसे ट्राइंगल OMA में वो OA है, यही तो है हाइपोटेन्यूस, 90 के जस्ट अपोजिट। और ट्राइंगल OMB में जो हाइपोटेन्यूस है वो है OB, 90 के जस्ट अपोजिट, 90 के जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, ऐसे। तो हाइपोटेन्यूस और एक साइड कौन सी हो गई, वो OM हो गई, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं यहां पर RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूं। Therefore, triangle OMA is congruent to triangle OMB. By what? By what? By RHS congruency. ठीक है ना, लिख देना RHS congruency। भाई सर्किल के ऊपर ही लिख दूं, चलो। अरे मेरा सर्किल, तेरे अंदर मैंने कॉन्ग्रुएंसी लिख दी, ठीक है ना। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी या बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, जो मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। अब
ए एम एम बी के इक्वल होगा ना, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है नहीं होती है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से कर दो ना यार। देयरफॉर ए एम इक्वल टू एम बी, सीपीसीटी। चलो ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया। देयरफॉर लिखोगे आप खुद, देयरफॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड पर गिरता है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ता है। देखो वो दो इक्वल हिस्से ए एम इक्वल टू एम बी मैंने प्रूव करा है ना, ए एम इक्वल टू एम बी, तो दो हिस्सों में तोड़ दिया ना, बहुत बढ़िया। लिखोगे आप यहां पर, इसको नीचे लिख दीजिए या ऊपर लिख दीजिए, सही है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। हल तो बस हल ही तो करना है, थोड़ा पानी पी लेता हूं, तो हल ही तो करने हैं क्वेश्चंस, हल ही तो देना है मुझे आपको। चलिए जी, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An isosceles triangle, an isosceles triangle is inscribed in a circle, एक सर्किल में एक isosceles triangle inscribed है with AB equal to AC, और AB इक्वल टू किसके, भाई साइड AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है ना। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है, क्या शो करना है, शो दैट, हाँ भाई क्या हुआ यार, शो दैट द ऑल्टीट्यूड from the center of the circle, show that the altitude from the, अच्छा, show that the altitude from A to BC passes through the center, passes through the center। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। आइए जरा एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर बना हुआ है। चलो जी कोई बात नहीं, बना लेते हैं। लो जी, सही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। एबीसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लूं, जिसमें एबी किसके इक्वल दे रखी है, एसी के, सही है, पक्की बात। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी इक्वल टू एसी, सर्किल में स्ट्राइप कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या शो करना है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी
ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, आपको ऑल्टीट्यूड गिराना है कहां से, ए से बी सी पर, ए से बी सी पर गिराना है ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। और बीसी पर वो एम पॉइंट पर गिरेगा, वो जो ऑल्टीट्यूड गिरेगा ना बीसी पर, वो एम पॉइंट पर गिरेगा। आपको ये शो करना कि वो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएगा। आपको ये प्रूव करना, ये जो ए पॉइंट से ऑल्टीट्यूड गिरा है किस पर, कॉर्ड पर, कॉर्ड पर कहां पर, एम पॉइंट पर। तो ये जो ऑल्टीट्यूड ए एम है ना, वो सर्कल के सेंटर ओ से पास होकर जाएगा, ये आपको प्रूव करना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, सही है ना, कैसे प्रूव करते हैं। आइए स्टूडेंट्स जरा देख लेते हैं। तो यार जाहिर सी बात है, अगर ये ऑल्टीट्यूड है और अगर ये ऑल्टीट्यूड है, सही है ना, गिवन क्या है, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन भाई यहां से लिखना शुरू करो, चलो जी देख लेते हैं। गिवन है एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है ना। एम परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। पक्की बात या नहीं है, आ जाओ सर, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है ना यार, ये है तो ऑल्टीट्यूड, बोला तो ऑल्टीट्यूड गया है ना, बोला तो ऑल्टीट्यूड गया है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सॉरी ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बहुत बढ़िया। और ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल उन्होंने खुद ने दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, दो साइड्स इक्वल हो गई, सही है ना। बहुत बढ़िया। तो प्रूव, क्या प्रूव करना है दोस्तों हमें, AM passes through the center of the circle। इतना ही देखो कि ऑल्टीट्यूड पॉइंट ए से गिरा है और AM ही ऑल्टीट्यूड है, वो सेंटर O से पास करके जा रहा है। तो मैं सीधा ये लिख दूंगा कि OM passes through the center of the circle, सॉरी AM passes through the center of the circle, है ना। AM क्योंकि ये जो ऑल्टीट्यूड है A से ही गिरा है BC पर, और BC पर कहां पर, M पॉइंट पर। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं कि AM passes through the center of the circle, through the center of the circle, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है AM, ठीक है ना। आइए प्रूफ में देख लीजिए कैसे करोगे। इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल को आपने ले लिया, ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, ठीक है ना। चलिए आइए जरा स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू AC गिवन है भाई, दिया गया हुआ है। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, बहुत बढ़िया। एंड AMB AMC ईच 90, एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल AMC ईच 90, हर एक 90 है जी सर, बिल्कुल 90 है। और AM कॉमन है, AM इज कॉमन टू AM, सही है ना। तो RHS फिर लगेगा यहां पर, फिर RHS लगेगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई अब की बात, और वैसे भी इक्वल है मेरे भाई, हाइपोटेन्यूस है और वैसे भी इक्वल है, गिवन दे रखा है। और क्योंकि 90 के साम जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है। तो एक 90 डिग्री का एंगल हो गया AMB AMC, उसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गई, बिल्कुल। और AM जो है वो कॉमन आ गया, तो क्या लगाओगे, RHS लगेगा ना, ठीक है ना। तो आप लिखोगे ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। ट्राइंगल AMB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल AM से, किसके द्वारा, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी,
बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी दोस्तों, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। बीएम किसका पार्ट है, ए एम बी का, और एमसी किसका पार्ट है, ए एम सी का। तो बीएम किसके इक्वल होगा, एमसी के इक्वल होगा, हाँ या ना, बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सही है, लिख दीजिए बीएम इक्वल टू एमसी बाई सीपीसीटी। Corresponding parts of congruent triangle are also equal if two triangles are congruent. अगर दो triangles congruent होते हैं तो उनके corresponding parts भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जरा देखिए, AM ने जो A पॉइंट से आ रहा है एज एन ऑल्टीट्यूड, उसने BC को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, और वो दो इक्वल हिस्से BM और MC, ठीक है ना। इसका मतलब ये EM बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में, ठीक है ना। परपेंडिकुलर तो है ही ये, EM परपेंडिकुलर तो है, और इसने बाइसेक्ट भी कर दिया कॉर्ड को, देयरफॉर AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वजह से AM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, AM परपेंडिकुलर था BC पर, यह बात दी थी, ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला है show that the altitude from A to BC, जो ऑल्टीट्यूड आपने A से BC पर गिराया, तो ऑल्टीट्यूड उसने कह दिया ना, A से BC पर आया ना, तो एंगल AMB और एंगल AMC इसी वजह से 90 हुए थे। तो ये परपेंडिकुलर तो था ही AB पर, परपेंडिकुलर तो ये था ही AB पर, और हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया, और सीपीसीटी से BM इक्वल टू MC हो गए। तो इसी ऑल्टीट्यूड AM ने, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर था BC पर, इसने दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया कॉर्ड को, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ये ऑलरेडी था, कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। क्या बन गया ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मैं इसको रब कर दूं एक मिनट के लिए, अगर आपने इसको उतार लिया हो, क्योंकि मैं गहराई में जाऊंगा। आपको ये मैंने पहले ही बात कह दी है कि भाई क्वेश्चन में भले से ही टाइम लगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हर एक एक क्वेश्चन के ना आपको जिस्ट दूंगा, बिल्कुल, चाहे वक्त लगे, चाहे मुझे गहराई में जाके समझाना पड़े, लेकिन मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को ये मौका ही नहीं दूंगा कि वो कुछ और सोचे, उसको कभी भी किसी चीज में भी डाउट पैदा होगा ही नहीं। बस वो विश्वास करे इस चीज का मुझ पर कि हाँ यार, कि मैं एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहा हूं, और उसके पढ़ने उस पढ़ाई के बाद कोई भी डाउट मेरा रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मैं कर देता हूं रब एक सेकंड के लिए। सही है, ठीक है भैया। देखिए अब लिखना क्या है हमें, इसको जरा देख लीजिए, ठीक है ना। एम जो था परपेंडिकुलर था किसके, बीसी के, सॉल्यूशन को वहीं से आगे बढ़ाना है, ये ध्यान रख लेना। और यहां से मैं BM इक्वल टू MC, ये CPCT से हुआ है अभी। इन दोनों बातों से क्या नतीजा निकाला जा सकता है, ये AM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये AM क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। And we know that perpendicular bisector always passes through the center of the circle. And a perpendicular bisector, सही से लिख दूं, ठीक है। And a perpendicular bisector passes through the center of the circle.
सर्किल के सेंटर से पास होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया? हो गया। तो क्या ये सर्किल के सेंटर से पास होकर जाएगा? जाएगा। Therefore AM passes through the center of the circle। सर्किल के सेंटर से पास होकर ये जाएगा। पक्की बात? नो बकवास? सही है भैया, उतार दीजिए जरा इसको, 1 मिनट के पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, रब कर रहा हूं मैं, सही है। भाई स्क्रीनशॉट मत लिया करो यार, कॉपी मत उतारा करो, कॉपी पेन अपने पास रखा करो, ठीक है ना। इतना आसान भी नहीं होता चीजों को समझना जितना आप समझते हो, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट जो है वो एक सीरियस स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लेकर भूल जाएगा, मोबाइल में पड़ा रहेगा, इससे फोटोज पड़े रहते हैं। सीरियस बंदा तो कॉपी पेन के साथ चलता है भाई, बुक कॉपी पेन। पहली पहचान सीरियस स्टूडेंट्स की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स, भाई स्पेलिंग सही लिख के जा। टू पैरेलल कॉर्ड्स of 6 centimeter and 8 centimeter each, एक 6 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की है, अराउंड दी अपोजिट साइड्स, वो अपोजिट साइड्स पर है। हाँ ये क्या मुझे पड़ गया सिर्फ बनाने की। अराउंड दी अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्किल के सेंटर से अपोजिट साइड्स पर है, ये भी समझा दूंगा। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्किल के सेंटर से अपोजिट साइड पर है, ठीक है ना। इफ the radius of circle is 5, सर्किल की रेडियस 5 है, निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड के मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है कॉर्ड्स के। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर ईच, दो पैरेलल कॉर्ड्स है, एक की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर के अपोजिट साइड्स है, और उस सर्किल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है डिस्टेंस दोनों कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। पहले आप फिगर से समझिए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। टू पैरेलल कॉर्ड्स, दो पैरेलल कॉर्ड्स है, लीजिए एक ये रही और एक ये रही, पक्की बात है, दोनों पैरेलल हो गई। इसको ए बी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सी डी, और सर्किल का सेंटर अगर ये है, अगर ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है ना, अगर ये सर्किल का सेंटर है तो एक सेंटर के इधर है और एक सेंटर के इधर है, और ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब ये है
दोनों एक साइड्स नहीं है सेंटर के, अपोजिट साइड्स है, एक सेंटर के इधर और एक सेंटर के इधर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। भैया रेडियस दे रखी है सर्कल की 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो कोई पॉइंट होगा उसको सेंटर से ज्वाइन करना होगा, वो रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। अगर मैं ये कह दूं कि AB का जो मिड पॉइंट है वो M है और CD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, N है, तो इनका डिस्टेंस निकालना है मुझे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, मतलब इन दोनों मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब मुझे ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए मुझे, MN लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई चाहिए MN लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है ना, ये वाली लेंथ चाहिए मुझे। पक्की बात, बहुत बढ़िया। अगर मैं ए पॉइंट को जो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर है, जो कॉर्ड AB का एंड पॉइंट भी है, उसको मैं ज्वाइन कर देता हूं सर्किल के सेंटर से। लीजिए जी सर, ज्वाइन कर दिया। और कॉर्ड CD का जो एंड पॉइंट है C, उसको मैंने सर्किल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। दो जी सर ज्वाइन कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो ये सर्किल का सेंटर था हमारे पास O। अब ये OA क्या होगी, OA जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर होगी, और OC क्या होगी, OC भी जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर ही होने वाली है मेरे दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस है और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें डिस्टेंस निकालना ये वाला MN, ठीक है ना। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। इन दोनों मिड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कैलकुलेट करना आपको, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। मतलब सर अगर मुझे OM मिल जाए और मुझे ON मिल जाए, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो जाहिर से बात है मेरे पास क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, वो मिड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन दे रखा है, गिवन में अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई लिखना चाहूं आप भी लिख लीजिए, ठीक है ना। वैसे गिवन में लिखने की इसमें क्या ही कुछ जरूरत है, फिर भी लिख लीजिए, ठीक है ना। गिवन AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। गिवन AB and CD are two chords of a circle। एक सर्किल के दो कॉर्ड, OA इक्वल टू OC 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, पक्की बात है ये 5 सेंटीमीटर है। और AB इक्वल टू CD जो है, ये AB, अच्छा ये AB इक्वल टू CD नहीं, सॉरी, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब M मिड पॉइंट है किसका, AB का, और अगर पूरी AB 6 सेंटीमीटर है और M मिड पॉइंट है, पूरी AB 6 सेंटीमीटर है, M मिड पॉइंट है, तो दो इक्वल हिस्से में तोड़ देगा, नहीं तोड़ देगा। N अगर मिड पॉइंट है और पूरी CD की जो लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। हाँ सर ऐसे ही होगा, पक्की बात है, नहीं है। लिखना चाहो इस पॉइंट को आप मेंशन कर दो, ऐड कर दो, ठीक है ना, ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AM क्या होगा, AB का हाफ होगा, और AM होगा कितना, अगर AB का हाफ होगा तो AM होगा 3 सेंटीमीटर, हाँ है ना। ऐसे ही N इज द मिड पॉइंट ऑफ, लिखना पड़ेगा ये आपको, G ऐसे कॉम्बिनेशन लेने वाला, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, N, CD का। Therefore इसी वजह से Therefore CN क्या होगा, CD का हाफ होगा, इसका मतलब CN की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर, हाँ है ना। ये चीज आपको अब देनी पड़ेगी मेरे भाई गिवन में। नंबर अगर देखो पूरे चाहिए तो पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा जो चीजें दे रखी है, क्योंकि यार टीचर जो है ना स्कूल के, वो इन बातों पर भी नंबर काटते हैं कि आपने गिवन दे रखा था, आपने AB इक्वल टू CD दो कॉर्ड्स नहीं लिखी,
आपने मिड पॉइंट दे रखा तो आपने यहां मेंशन नहीं करा, तो वो आप पर्टिकुलर मेंशन करिए। भाई मार्क्स 100 चाहिए ना, 100 ही चाहिए ना, पूरा का पूरा तरीका और पैटर्न लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टीचर को आप दीजिए ही नहीं चांस, आप दीजिए ही नहीं चांस कि वो कुछ बोल सके। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट लिखिए, ठीक है ना। चलिए गिवन ये है, पक्की बात है नहीं है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड के लिए मैं गिवन हटा दूं क्योंकि फिर मुझे पूरा सॉल्यूशन देना है, या मैं सॉल्यूशन को यहां कर दूं, मैं लिखूंगा, चलो मैं ट्राइंगल इन, अब यहां गिवन हो गया, पक्की बात। अब ट्राइंगल आप OMA लीजिए, क्या लोगे आप ट्राइंगल OMA, ट्राइंगल क्या लोगे OMA। ये भैया 90, भैया ये 90, ठीक है ना, 100%। ध्यान रखिए आराम से, आराम। भैया M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक, और AM इक्वल टू MB है ना, तो OM परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि दो इक्वल हिस्सों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तोड़ता है, समझ गए ना। तो ये 90 है, ये वाला एंगल कितना का है 90 है, ध्यान रखना। तो इन ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OMA पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो ट्राइंगल किस में, OMA में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास OA, ट्राइंगल OMA में 90 के अपोजिट साइड OA है, तो OA हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर OM है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है AM। देख लीजिए स्टूडेंट्स, बेस क्या है AM है, तो OA का स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, OA का स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25। OM क्या है तुम्हारे पास, OM तो निकालना है, ठीक है ना, तो OM का स्क्वायर प्लस AM क्या है आपके पास, AM 3 है, और 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 में से 9 आप माइनस कराइए तो कितना आएगा 16 आएगा, और OM स्क्वायर, ठीक है ना, तो OM की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी √16, √16 का मतलब क्या है 4, हाँ है ना। तो ये जो आपका डिस्टेंस आया है ना OM, ये 4 सेंटीमीटर आया है, कितना आया स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम डिस्टेंस निकालेंगे कौन सा ON, कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे ON, और देखते हैं ये कितना आएगा। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए साहब, क्योंकि मैं उसको रख करके ना ट्राइंगल ONC लूंगा, कौन सा ट्राइंगल लूंगा ONC, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, पक्की बात। चलिए इसको एक बार उतार लीजिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, सही। चलिए इसको रख कर दूं, क्योंकि फिर मैं ट्राइंगल ONC लूंगा। इन ट्राइंगल ONC, ठीक है ना, ONC लिखोगे फिर वही अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पक्की बात। ONC में 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या है OC, OC इज द हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, परपेंडिकुलर ON, तो ON का स्क्वायर, और बेस बताइए क्या है यहां पर, सर बेस तो यहां पर NC है या CN है, तो CN का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, CN का स्क्वायर हमने लिख दिया, बहुत बढ़िया। OC कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। ON तो आपको निकालना है, ठीक है ना, और CN कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो 25 यहां जाएगा 5 का स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है ना। अच्छा 3 का स्क्वायर, अच्छा 9, 25 में 16 माइनस करोगे आप, 25 में से इधर ले जाकर 16 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर। ON की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √9, और √9 क्या होता है 3 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर आ गया।
हमको mn चाहिए, mn चाहिए, तो आप om प्लस on लिखिए ना, क्या चाहिए आपको, mn चाहिए, ठीक है ना। तो mn आपके पास क्या है, om प्लस on, ठीक है ना। इसका मतलब om 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा आपके पास, 7 सेंटीमीटर, हाँ है ना। तो ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए आप आराम से देखिए, आराम से चीजों को जज करिए, एनालाइज करिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 के जो सॉल्यूशंस है ना उसको कर लिया है। बहुत आसान सॉल्यूशंस है, डीपली जाकर हमने एनालाइज किया है चीजों को, एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को मैंने नोट डाउन कराने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स अपना बेस बनाए, बेस बनाने के साथ साथ अच्छे मार्क्स गेन करें, कम से कम मेरे से पढ़े तो 95 से प्लस 95 अबव मार्क्स तो उनको गेन करने ही चाहिए, क्योंकि यार जाहिर सी बात है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं ना, सभी को पता है, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, और आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्यूशंस की, 5.5 के सॉल्यूशंस की और 5.6 के सॉल्यूशंस की, और उसके बाद हम एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस में भी जाएंगे, उसका भी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक सीरीज में ये सर्कल चैप्टर मैं पूरा करूंगा, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।